चले जी, कंस्ट्रक्शन का टाइम, यानी चावल, मछली और सॉस का मिक्स। सबसे पहले आप सॉस के नीचे जो आग जल रही है उसको ऑफ कर दें और ये देख लें कि इस सॉस काफ़ी गाढ़ा हो गया है और आलू भी बिल्कुल पक गए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो थोड़ा सा स्टर करें कि वो जो एक्स्ट्रा भाप है वो निकल जाए। और जब आप चीज़ को थोड़ा सा ठंडा भी होने देते हैं तो उससे उसका फ्लेवर ज़्यादा निकलता है। तो फ़ौरन ही गरम चीज़ को मिक्स ना करें किसी दूसरे खाने के साथ, या गरम चीज़ को ना खाएं, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें क्योंकि उसका असल फ्लेवर उस वक्त निकलेगा। अच्छा जी, अब कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले एक बड़े पतीले में आप बेस पे चावल बिछा दें। फिर आप आलू और सॉस इसके ऊपर बिछा दें, एक लेयर बना दें। अब इस लेयर के ऊपर आप मछली और प्रॉन का लेयर देंगे। और क्योंकि ये डिश रज़िया के लिए बन रही है जिनकी बेटी मछली नहीं खाती हैं, तो मैं मछली का लेयर अंदर ही अंदर दे रही हूँ, ऊपर नहीं दूंगी। और उसको कहते हैं कैमोफ्लाज। थोड़ा सा मछली का सॉस ले लें और उसको भी, ये हुआ मछली का लेयर। फिर चावल इनके ऊपर, चावल का लेयर देकर आप ऊपर से थोड़े से आलू डाल दें। और फिर जो टॉपिंग है उसको थोड़ा सा भी साइड्स पे इस तरह बिछा दें। ये आप सोच लें कि हमारे चावलों का मेवा है। थोड़ी सी टॉपिंग आखिर के लिए ज़रूर रख लें। फिर पतीले पे ढकना दे दें और हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए इन चावलों को पकाएं। ये चावल मैंने पहले से थोड़े से बॉईल किए हुए थे, इनको पार बॉईल कहते हैं, यानी आप इनको आधे टाइम तक पकाएं और फिर दम में पकाएं। चलें जी, तो ये पकेंगे 10 मिनट के लिए और उसके फ़ौरन ही बाद प्लेट अप का टाइम। चलें जी, टेस्टिंग का टाइम आ गया। चावल ले लेते हैं, थोड़ा सा मेवा और मछली जो अच्छी तरह कैमोफ्लाज हुई हुई है। मछली बिल्कुल पक गई है और ये बिरयानी बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की बिरयानी है। इसमें ताहरी का भी मज़े आ रहे हैं, इसमें पायलिया के भी मज़े आ रहे हैं, असली बिरयानी के भी मज़े आ रहे हैं, लेकिन ये एक फ्यूज्ड बिरयानी है। एक चीज़ है रज़िया, इसमें मछली की स्मेल नहीं है और आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें मछली है और आपकी बच्ची मज़े से खा जाएगी। हाँ, और मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एक टिप देना था। मछली को कैसे साफ़ करते हैं, उसकी स्मेल को कैसे ख़त्म करते हैं। आप थोड़े से नींबू को लेके उसको मछली के ऊपर मल लें और अच्छी तरह ठंडे पानी से धो लें, स्मेल गायब। हाँ जी, और एक और बात, पानी रोज़ाना पीने से बच्चे ज़्यादा वक्त के लिए पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। और जी, आप लोगों के लिए जिन्होंने मुख्तलिफ क्यूजीन्स पकते हुए देखने हो, आप ज़रूर मैसेज करते रहें, ईमेल्स भेजें, टेक्स्ट करें या फेसबुक से रब्ता करें और मैं ज़रूर आपके लिए वो डिशेस बनाऊँगी। चलें जी, अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।